आज मैं जो है सम्राट विक्रमादित्य राजा और महाकाल से संवाद की चर्चा करूंगा। ये हिंदी कहानी महाकाल और सम्राट विक्रमादित्य के पर आधारित है। आगे चलकर मिली एक नदी, उसमें आ रही थी एक बड़ी नाव। उसमें बैठे थे 300 आदमी। जब वह नाव बीच धारा में पहुंची, वहीं काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीधे तौर की जगह तैर रहा था। सांपों का कायदा है कि पानी में सीधे तैरते हैं। शेर, सूअर और सांप ये तीनों धार काट कर सीधे चलते हैं। नाव के पास पहुंचकर सांप चिढ़का और नाव में जा गिरा। लोगों ने यह तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भाग गए। 300 आदमी नाव के एक किनारे चले गए। नाव पलट गई, सब डूबकर मर गए। वह सांप फिर लौटा और जमीन पर लौट कर भागने लगा। सम्राट ने सोचा, अजब लीला है। अब की बार यह वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफ़ेद दाढ़ी शोभा दे रही थी, हाथ में पात्र थे, पैरों में खड़ाऊं थे, ललाट पर चंदन। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए। वह बोलता है, तुम कौन? सम्राट ने कहा, मैं एक राजा हूँ। फिर वह बोलता है, क्या चाहते हो? सम्राट ने कहा, मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूँ। जब आप रीछ के रूप में थे, आपने ज्योति बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वह मैंने देखा है। यह आपका चौथा रूप है। वह बोला, अच्छा तो तुम क्या पूछते हो? सम्राट ने कहा, यह कि आप कौन हैं। वह बोला, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। सम्राट ने कहा, नहीं स्वाभिमान, जब तक आपका परिचय प्राप्त न कर लूं, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मेरा नाम महाकाल है। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ। लोगों के विनाश के कामों में लगा रहता हूँ। राजा ने कहा, आप जिसे चाहते हैं उसे मार डालते हैं। महाकाल ने कहा, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट है, वही प्रधानमंत्री है। मैं एक अधिकारी हूँ। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मानने योग्य पात्रों का पहचान करता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा महाकाल जी, यह बतावें कि मेरी मौत कब होगी? अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब होगी? महाकाल ने बताया, यह बताने की सरकारी आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वर के अधीन रहोगे, मैं भी ईश्वर के अधीन हो जाऊंगा। राजा ने कहा, फिर भी इतना तो बतला दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? महाकाल ने कहा, कोठे पर गिरकर जिस दिन तुम रपट पढ़ोगे, समझ लेना कि बस मौत आ गई। राजा ने कहा, अब आप किसकी घात में हैं, किसको मारना चाहते हैं? महाकाल ने कहा, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। राजा ने कहा, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल ने कहा, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया, उसे गिराकर मार डाला। राजा ने कहा कि आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल ने कहा, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है उसे मैं उसी बहाने मारता हूँ। हिल्ला रिजक बहाने मौत। राजा ने कहा,
क्या कोई आप के काल के हाथ से बच सकता है? उन्होंने कहा। महाकाल ने कहा, कोई कोई जोगी बच गए, प्राह ब्रह्म की ओट, चक्की चलती काल की, पड़ी सभी पर चोट। राजा ने कहा, क्या करने से मौत नहीं आएगी? महाकाल बोला, परमात्मा की शरणागति से परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथों में ले लेते हैं। उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता। राजा ने कहा, आपका यह आज का किस्सा यदि किसी को मैं सुनाऊं तो क्या वो सुनेगा? सुनकर भी क्या कुछ समझ सकेगा? महाकाल ने कहा, लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहलाने की कहानियाँ सुनते हैं,